नमस्कार, जय हिंद बच्चों। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है अनुज वर्मा, स्वागत करता हूँ आपका न्यूज मैनेज चैनल पर। जैसा कि आपको आज थंबनेल में दिख रहा होगा, एक टॉपिक सोलर सिस्टम। आज का टॉपिक है हमारा, वो हर एग्जाम से रिलेटेड है। कोई पर्टिकुलर एक एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ। जहाँ भी आपको ज्योग्राफी के अंदर या साइंस के अंदर सोलर सिस्टम पढ़ने को आता है, आप वहाँ उसके बारे में पढ़िए। आपको इस पीपीटी के अंदर, इस वीडियो के अंदर आपको काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें डिटेल में मिलेंगी, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू से लेकर आखिरी तक वीडियो देखना, तभी समझ में आएगी। बीच में देख के भाग जाओगे तो समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। मैं आपको पहली एक चेतावनी समझ लीजिए कि देखना है तो पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पीपीटी को मैंने काफ़ी अच्छी स्लाइड्स में बनाया हुआ है, आप उसको एक देखना। और पसंद आता है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करते हैं। ठीक है, वैसे प्रचार करना नहीं चाहिए, लेकिन मैं इसके लिए, क्योंकि ज़रूरी है ये भी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए, इस वीडियो को आगे चलने से पहले, यह सोलर सिस्टम जो स्टार्ट होता है, अगर हम इसे ब्लड रिलेशन की भाषा में बात करें, धरती हमारी माता है, हम सब जानते हैं। तो हमारी माता जी का घर कौन सा हुआ? अरे क्या, मिल्की वे। चाहे से आप नानी का घर कह लीजिए, दादी का घर कह लीजिए, क्या हुआ? हमारी नानी का घर कौन सा हुआ? तो हमारी नानी कहलाई मिल्की वे। और मिल्की वे का घर कौन सा है? यह है यूनिवर्स। ठीक है, बस इस यूनिवर्स की शुरुआत कहाँ से हुई? तो उस जो आपके सामने ये आपको फोटो दिखाई दे रही है, द बिग बैंग थ्योरी। इस बिग बैंग थ्योरी का मतलब क्या? एक्चुअली ये थ्योरी कही गई है, एक सच हुआ था या नहीं हुआ था इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। एक एजम्पशन है, ऐसा कहा गया है कि हमारे पूरे यूनिवर्स में अंदर एक क्या कहते हैं, कॉस्मोस, एक पार्टिकल हुआ करता था, एक गैस हुआ करती थी, एक छोटा सा गोला हुआ करता था। ये कहते हैं वो गोला इतना टेम्परेचर, इतना प्रेशराइज था, इतना गर्म था कि उसके अंदर सडनली ब्लास्ट होता है। तो बैंग मतलब क्या है? बिग बैंग, बहुत तेज ब्लास्ट होता है। और कहते हैं माइक्रो सेकंड के, माइक्रो सेकंड यानी बहुत कम सेकंड, यानी 10⁻⁻43 सेकंड्स के अंदर, देख सकते हो आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, कि इतनी सेकंड्स के अंदर क्या क्या चीजें हो गई। 1 सेकंड में ना आपको एक चीज दिखाती हूँ, दोबारा देखिए। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें बनने का आती हैं। देखिए इतने सेकंड में क्या है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब बनने लगे। धीरे 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 सेकंड कम होते जा रहे हैं, यानी 1 सेकंड का जब तक टाइम बना था ना, तब तक हमारी गैलेक्सीज तैयार हो चुकी थी। इसको समझने के लिए मैंने आपको छोटी सी वीडियो लाया हूँ, और डेफिनेटली आपको वीडियो समझ में आ जाएगा। मैं इसको कोशिश करता हूँ वीडियो चल जाए मेरी वाली। यस, बहुत छोटी सेकंड की वीडियो है, इसे आप ध्यान से देखो। है क्या? ये ब्लास्ट हुआ बिग बैंग का, और देखो उसके अंदर होने क्या लगा, इसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन निकलने लगे, हाइड्रोजन, और इसकी बनने के लगे। ये आपको दिखाई दे रही है गैलेक्सीज हैं, ये आपको दिखाई दे रही है, ये कुछ और नहीं है, गैलेक्सीज हैं। इसी गैलेक्सी के अंदर एक गैलेक्सी और थी, जिसे हमने अपना नाम दिया, यानी हमारी नानी जी का घर जिसे बोलते हैं, क्या? मिल्की वे, जिसमें हमारी धरती माँ। इसी मिल्की वे के अंदर भी मिलेगा सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम में मिलेगी हमारी अर्थ। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो ये बन जाता है कि हमारे अर्थ की या हमारे यूनिवर्स की स्टार्ट कहाँ से हुआ? तो बिग बैंग थ्योरी से होता है। बिग बैंग थ्योरी के बाद जो हमारी गैलेक्सीज बनती है, बहुत सारी गैलेक्सीज बनी, सबकी शेप अलग अलग थी। उसमें से एक शेप की हमारी गैलेक्सी दिखाई दी, मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे का नाम क्यों दिया गया? तो कहते हैं दूध से बनी हुई, इतनी रोशनी है कि लगता है जैसे दूध की धारा बह रही है, इसलिए इसका नाम आकाश गंगा भी दिया गया है। हमारे इतिहास में, हमारे भारत के इतिहास में कहा जाता है ना कि एक ऐसी नदी जो प्रकाश की बहती हुई नदी है, इसलिए इसका नाम आकाश गंगा रखा है। तो आपको सबसे पहली चीज शॉर्ट में बताऊंगा, ज्यादा आपको डिटेल में ऐसा आपको लगेगा जैसे बहुत बोर कर रहे हो, तो ऐसा काम नहीं करूंगा, बनाएंगे नहीं। ठीक है, फटाफट इसको पढ़ेंगे और समझ में भी आ जाएगा आजकल कि अपनी गैलेक्सी का नाम क्या है। अपनी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी, इसको दूसरे नाम से जाना जाता है, आकाश गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ शायद प्रिंट होना रह गया है, टाइप होना रह गया, आकाश गंगा। तो आपको दोनों चीज रखनी है। इसके बाद आगे बात करते हैं अपनी गैलेक्सी के अंदर। उसको जूम किया, अपनी गैलेक्सी के अंदर देखा, क्योंकि उसमें भी ऐसा चल रहा था, ये तो एलिमेंट्स बनते जा रहे थे, बनते जा रहे थे। उसी गैलेक्सी के अंदर एक और चीज, यानी सोलर सिस्टम की शुरुआत हुई। सोलर सिस्टम, सोलर का नाम आया कहां से? सन से। सूरज की रोशनी जहां तक जाती है, जो हमारा सूरज है उसकी रोशनी जहां तक जाती है, उस रोशनी के अंदर जितने भी सेलेशियल बॉडीज आते हैं। सेलेशियल बॉडी क्या होती है? स्पेस में घूमने वाले कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे प्लेनेट हो, एस्ट्रॉइड्स हो, कुछ भी, कॉमेट वगैरह कुछ भी हो, हम उन सबको कोई कुछ तो नाम देंगे कि क्या है, कोई चीज तो है, तो हम उसे नाम देंगे सेलेशियल बॉडी, यानी स्पेस में घूमने वाली एक ऐसी सेलेशियल बॉडी। सोलर सिस्टम के अंदर जितनी भी सेलेशियल बॉडी आती है, चाहे स्टार हो, प्लेनेट हो, एस्ट्रॉइड्स हो, जो सूरज के अंदर आती हैं, सूरज की रोशनी के अंदर,
वो कहलाता है हमारा सोलर सिस्टम। इन शॉर्ट में आपको कंप्लीट, सोलर सिस्टम क्या है, सूरज की रोशनी में। अब इसके अंदर आपने बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। सोलर सिस्टम इज अ ग्रेविटेशनल बाउंड सिस्टम ऑफ द सन एंड द ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट इट आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट आते हैं, चाहे डायरेक्टली आए इनडायरेक्टली आए, ठीक है, वो सब कंसिस्ट करते हैं। इसके अलावा आपने देखा प्लैनेट जानते हैं कि कितने प्लैनेट हैं, 8 प्लैनेट है हमारे पास, ठीक है। पहले 9 हुआ करते थे लेकिन अब 8 है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड ऑल्सो प्लूटो। देखिए हम प्लूटो में पढ़ते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि प्लूटो के पास भी अपना मून है, प्लूटो के भी अपने मामा जी हैं। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपने शायद नाम सुना भी नहीं होगा प्लूटो के मामा जी का, अब उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसलिए शुरू से लेकर आखिरी तक देखना। देखिए सोलर सिस्टम की शुरुआत होती है, कहते हैं 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, लगभग 4.5 करोड़ साल पहले कह सकते हैं, ठीक है। दूसरे में गलत बोल दिया मैंने, 450 करोड़ साल पहले बात कह सकते हैं, ठीक है, कि इससे पहले हमारे तब शुरुआत हुई थी अपने इस सोलर सिस्टम की। आप देख सकते हो ये फोटो आपके सामने है, सोलर सिस्टम के बीच में सन है, सन के आसपास हमारे जो ऑर्बिट्स हैं, उन ऑर्बिट्स में अलग अलग प्लैनेट्स हैं जो क्या है, सर्किल में घूम रहे हैं। कई बार एक चीज कही जाती है, वो ये कुछ लोग कहते हैं, कुछ इतिहासकार कुछ कहते ये हैं कि सन अपनी जगह पे रहता है, बाकी सारे प्लैनेट जो है घूमते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सन भी घूमता है। ये बात सच है, सन जो है वो हमारी पूरी गैलेक्सी के चक्कर काट रहा है। आप कभी देखोगे, कोई आपको वीडियो देखने को मिले, आप देखिएगा सन जो है वो चक्कर काट रहा है, और इसी चक्कर के सब जितने भी आपके प्लैनेट्स हैं वो इस तरह से उसकी तरफ एक इलिप्टिकल पाथ में फॉलो कर रहे हैं उसे, ठीक है। चलिए अब आते हैं इस सेलेक्शन बॉडी के अंदर। सबसे पहले नाम मिलता है हमें, अगर सोलर सिस्टम के अंदर झांक के देखें क्या क्या मिलता है, तो सबसे पहली चीज मिलती है स्टार। स्टार की डेफिनेशन हम सबको पता होना चाहिए कि स्टार की खासियत क्या है। तो स्टार खासियत यह है, से चमकता है, यानी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास अपनी हीट है, इसके पास अपनी हीट है, अपनी लाइट है। ये दो चीजें रखना, ये दो चीज समझ गए, बाकी सब समझ जाओगे। स्टार वो ऑब्जेक्ट है जिसके पास अपनी हीट है और अपनी लाइट है, वो स्टार कहलाता है, क्योंकि लुमिनियस है, हीट है तो लाइट है, चमक देगा, लुमिनियस है, ठीक है। ग्रेविटी है नहीं है, हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे, हम क्या बात करेंगे, लुमिनियस है और वो क्या है, अपनी लाइट देता है और हीट देता है, ठीक है। अगर पूरी क्वेश्चन बनता है कि पूरी गैलेक्सी में अपनी सोलर सिस्टम के अंदर सबसे बड़ा स्टार कौन सा है, तो जैसे आप जानते हो सन जो है वो भी अपने आप में एक स्टार है। क्यों सर, एक तो गर्म है सन, आपने से कहा हीट है, और लाइट भी दे रहा है वो, इसलिए सबसे बड़ा स्टार क्या है हमारा, सन हमारा सबसे बड़ा स्टार है। नेक्स्ट बात चलते हैं प्लेनेट। बहुत सारे प्लेनेट है अपने पास, बहुत सारे, कितने, 8 ही तो प्लेनेट है, कहाँ से बहुत सारे हो गए, ठीक है। 9 प्लेनेट की बात बाद में करेंगे। अब प्लेनेट क्या होते हैं सर, दो डिफरेंस अगर बात करें, स्टार लाइट देते हैं, प्लेनेट लाइट नहीं देते हैं, यानी इनकी घर पे लाइट नहीं आती है। स्टार के घर पे लाइट आ रही थी, प्लेनेट के घर पे लाइट नहीं आती है, ये खुद स्टार से लाइट लेके काम करते हैं। जैसे हमारी प्यारी अर्थ, हमारी धरती माता, जो हमारी धरती है वो किससे लाइट ले रही है सर, सूरज से ले रही है। अगर सूरज नहीं होता तो हम लाइट में जी पाते, नहीं जी पाते। देखा ना, 24 घंटे का दिन होता है, हमारी अर्थ जब अपनी जगह पर ही घूम रही होती है, तो आधी जगह पे दिन होता है, आधी जगह पे रात होती है, क्योंकि सूरज तो अपनी जगह पर फिक्स है, धरती घूम रही है, तो इसीलिए आधी जगह पर रात होती है, तो सूरज वहां पर नहीं। तो याद रखना, प्लेनेट की खास बात क्या है, उसमें ना हीट होती ना लाइट होती। प्लेनेट इज अ सेलेस्टियल बॉडी दैट इज ऑर्बिट अराउंड द सन। अब आती है ऑर्बिट क्या होता है सर, एक पाथ, एक वो रास्ता जिस रास्ते पे हमारी अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ चक्कर काटे रही है, काटे जा रही। अब वो काट क्यों रही है, क्योंकि सन और अर्थ हमारी एक फोर्स, जिसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, इस फोर्स की वजह से आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए तो नीचे नहीं गिरती ही नहीं है, क्योंकि एक पाथ को फॉलो करे जा रहे हैं और इसी पाथ को बोलते हैं हम ऑर्बिट, ठीक है, ऑर्बिट। और हमारी अर्थ जो है वो एक जगह पर, अपनी जगह पर घूम भी रही है, मतलब देखो रिवॉल्व भी कर रही है और रोटेट भी कर रही है, दोनों चीज अलग। तो जहां रोटेट कर रही है उसे कहती है एक्सिस, जहां पर हमारी अर्थ अपनी जगह पर ही, अपनी अक्ष पे ही घूम रही है, वो है एक्सिस। प्लेनेट आपने नाम पढ़ी लिए होंगे, तो नाम इंपॉर्टेंट याद रखना, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इन सबको इन्हीं की सीरीज में आपको याद करना है, ठीक है। अब देखिए इसमें प्लेनेट को डिवाइड कर दिया गया, 8 है, 4 में डिवाइड कर लिया गया है। जैसे देखिए 4 प्लेनेट, जो आगे के 4 प्लेनेट है, जैसे इसमें दिखाई दे रहा है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इनको कहा गया है इनर प्लेनेट। बताऊंगा क्यों इनर प्लेनेट, और बाकी के जो है वो है आउटर प्लेनेट।
इनके बीच में एक मिलती है एक बेल्ट, इसे बोलते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट। पत्थरों की बहुत बड़े बड़े विशाल पत्थर हैं, उसकी बेल्ट मिलती है, उसे हम एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं। ठीक है, अभी इनर प्लैनेट देखें तो समझ में आएगा। सबसे छोटे प्लैनेट की बात करें तो सबसे छोटा प्लैनेट जो देखने को मिलता है, ये जो स्लाइड है वो आपकी बहुत काम की है, इसलिए आपके पास अगर कॉपी पेन है तो नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्मॉल प्लैनेट जो है सबसे ज्यादा वो है मरकरी। लार्जेस्ट की बात करें तो वो है जुपिटर। सबसे बात करें फास्टेस्ट रोटेट करने की तो वो भी जुपिटर ही है। अपने जगह पर 10 घंटे में कंप्लीट कर लेता है अपनी पूरी के पूरे 1 घंटा, वो कहते हैं अपने पूरे दिन कंप्लीट कर लेते हैं, हमारा 24 घंटा होता है, ऐसे ही वो 10 घंटे में पूरा कर लेता है जुपिटर। इनर प्लेनेट जैसे मैंने बात की, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। आउटर प्लेनेट की बात करें, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, सन। धीरे धीरे बात करते हैं आप सोलर सिस्टम के अंदर एक एक टॉपिक की बात करते हैं। सबसे पहले हमारे सन की, यानी सूरज चाचा जी की बात करते हैं। देखिए सूरज बना किस चीज से है, एक हॉट गैसेस से मिलकर बना है, और इसके अंदर मेनली है वो है हाइड्रोजन गैस। याद रखना हाइड्रोजन गैस सबसे इंपॉर्टेंट, दूसरी है हीलियम, और तीसरी है बाकी और भी जो है वो मिक्सअप है। हाइड्रोजन और हीलियम, अब खास बात ऐसे समझ सकते हो, सन पे कहते हैं कि सन पे हजारों लाखों की तादाद, करोड़ों की तादाद में ज्वालामुखी बने हुए हैं जो अपने आप में फटते रहते हैं। एक्चुअली कहा जाता है ज्वालामुखी नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन एलिमेंट है, आपस में टकरा टकरा के कहते हैं न्यूट्रॉन की बौछार की जाती है इस पर। आप जब आगे पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा न्यूक्लियर रिएक्शन होती है इस पर, फ्यूजन एंड फिजन की रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये आपस में हीलियम टकराते रहते हैं और एनर्जी निकलती रहती है, और टकराने का फिर से हीलियम बन जाता है, हाइड्रोजन बन जाता है, फिर वो टकराते हैं, फिर एनर्जी बनती रहती है, यानी वो कंटिन्यूसली प्रोसेस चलता रहता है। इसी वजह से तो हमारे पास ये रोशनी आ रही है। अब बच्चों को मैं क्वेश्चन है खत्म कब होगी, तो कहा जाता है कि सन जो है इस टाइम पर जो हम अभी एज चल रही है, सन अपनी एक एडल्ट एज में आ चुका है। सन अब कहते हैं ना अपने बचपन से निकल के अब वो जवान हो चुका है सन। जितना सन ने अपना जिंदगी जी ली, उतना ही सन और को भी जीना है। सन के पास सारी गैसेस जब खत्म हो जाएंगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, तब जाके सन हमारा खत्म हो जाएगा, कहते हैं ब्लास्ट होगा, ब्लैक होल बन जाएगा और सारे सारे प्लेनेट जो है उसके अंदर समा जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी अर्थ से लगभग 109 टाइम्स बड़ा है, 109 गुना बड़ा है। ठीक है, और हमारी अर्थ से कितनी दूर है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये कहते हैं 150 मिलियन हमसे किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ। हमारी अर्थ से लगभग 15 करोड़, याद रखना 15 करोड़ किलोमीटर जो है वो हमारी अर्थ से दूर है। सन की लाइट को यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, अर्थ तक लगता है 8 मिनट। जबकि लाइट कितनी तेज चलती है, उसके बावजूद 8 मिनट लगते हैं सन को, सन की रेस को हमारी अर्थ तक आने में। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको ये लिखने याद रखने हैं। ठीक है, इसके पीछे जो पुल है उस ग्रेविटेशनल पुल मैंने जैसे बात की थी। सन की जो रेज है उसके अंदर एक्स रेज, गामा रेज, रेडियो वेव्स, प्लाज्मा, इंफ्रारेड, सारी रेज हैं वो देखने को मिलती। एक चीज और भी कही जाती है, चलो अब आए हैं तो जान लीजिए। सूरज की रोशनी जब हमारी अर्थ पे आती है तो सर जब इतनी सारी रेज हैं तो हमारे नुकसान क्यों नहीं पहुंचाती। क्वेश्चन है कि सर हम जब इंसान यहाँ बैठा हुआ है तो इतनी ज्यादा डेंजरस गैसेस आती हैं तो हमें नुकसान क्यों नहीं पहुंचाती, हम तो खत्म हो जाते जब तक। तो देखिए हमारी प्रकृति ने हमारे अर्थ के चारों तरफ एक लेयर बना रखी है जिसे हम बोलते हैं ओजोन लेयर। उस ओजोन लेयर की वजह से ही हम बच जाते हैं। जो सूरज की जो अल्ट्रा वायलेट रेज है जो हमारी स्किन के लिए, हमारे लिए बहुत हार्मफुल है, उससे हमें बचाती है ओजोन लेयर। कौन, हमारी प्रकृति ही। नेक्स्ट बात करते हैं सन के अंदर ही, तो कुछ चीज जो आप जान लीजिए कि सन की अगर बात करें, सन के पास जो टेम्परेचर है वो आप खुद सोचिए कितना आएगा, लगभग 2 मिलियन डिग्री, यानी 20 लाख डिग्री टेम्परेचर इसके पास, इसके सन का टेम्परेचर 20 लाख डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और फोटोस्फेयर, अब फोटोस्फेयर क्या होता है तो जान लीजिए, ये आपको दिखाई दे रहा है सूरज की रोशनी जो रेज आ रही है आपके सामने, इन्हें बोलते हैं कोरोना। ये वही कोरोना है जो भी आया था, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये कोरोना वो है अलग है, वो कोरोना अलग था। तो कोरोना सन की रेज आ रही है, कोरोना बोलते हैं। ठीक है, जो अंदर दिखाई दे रहा है आपको वो है फोटोस्फेयर। ठीक है, सॉरी ये जो कोर जोन है, फोटोस्फेयर के ऊपर वाला है, फोटोस्फेयर वाला जोन है। ठीक है, इसके ऊपर क्रोमोस्फेयर है। अंदर वाले टेम्परेचर वो इतना नहीं होता जितना आपका फोटोस्फेयर और कोरोना जो है वो देखने को मिलता है। फोटोस्फेयर का टेम्परेचर कितना है, जो लगभग 6000 डिग्रीज का टेम्परेचर है। एटमोस्फेयर जो आपके पास रेज आ रही है वो है कोरोना कहलाती है। केवल एक नॉलेज के लिए याद रखिए, एग्जाम में पूछने के थोड़े चांसेस छोटे क्लासेस के लिए नहीं होता इतना, इसलिए आपको थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, सन के बाद चलते हैं। सन की रेस से एक चीज और आपको ध्यान दिखाई दे रहा होगा, डिजाइन दिखाई दे रहा है कोई नीचे, इसे बोलते हैं ओरा। और ये रियल पिक है, तब रियल में मैंने खुद नहीं खींची थी, लेकिन ये एग्जैक्टली एग्जिस्ट करती है चीज।
आसमान जो है वो रंगीन दिखाई देता है। ये दिखाई देता है आपको नॉर्थ पोल और साउथ पोल की जो कंट्रीज है वहां पर। कहा जाता कहते हैं कि सन की रेज जो है, जो सन की जो सोलर स्टॉर्म्स हैं, सन की जो रेज है वो हमारी अर्थ पे आती है, और हमारी अर्थ के चारों तरफ, जैसे ओजोन लेयर बात की थी वो तो अलग है, लेकिन हमारी अर्थ जो है ना के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। हमारी अर्थ में एक मैग्नेट का काम करती है, मैग्नेटिक फील्ड है जो हमारी अर्थ को बचा रही है सन की जो रेज आ रही हैं उनसे। तो होता क्या है, जब सन की रेज हमारी अर्थ पे आती है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, बचा लेती है। लेकिन होता क्या है, ये जगह आपको दिखाई दे रही है, ये वाली जगह देखो आप, ये वाली नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहाँ पर रेज जो है वो बहुत कम दिखाई दे रही है, वीक दिखाई दे रही है। बीच में सबसे ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बहुत कम है। तो होता क्या है, ये जो रेज आती है सन की यहाँ पर रिएक्ट करती हैं एटमॉस्फेयर से और ये कलरफुल लाइट देती है, इसलिए इनको बोलते हैं ऑरा। मैं इसलिए आपके लिए फोटो लाया था, ये है ऑरा। ठीक है, ऑरा बोरेलिस जो नॉर्दर्न में देखने को मिलती है, और ऑरा ऑस्ट्रेलिस जो देखने को मिलती है सदर्न लाइट। ठीक है, मैंने बता भी दिया कि कैसे बनती है। अब आती है सैटेलाइट की बारी। प्लेनेट पढ़ लिया हमने, हमने पढ़ लिया स्टार क्या होता है, अब जानते हैं सर सैटेलाइट क्या होता है। अब बच्चे कहेंगे सैटेलाइट की तरह होता है ना ऊपर जिससे हम नेट चलाते हैं, यस वही सैटेलाइट है। देखिए सैटेलाइट को इन शॉर्ट डिफाइन करें, जैसे अर्थ हमारे सन के चारों तरफ घूम रही है, ऐसी हमारी अर्थ के चारों तरफ भी कोई घूम रहा है। जो किसी प्लेनेट के चारों तरफ, जो सेलेस्टियल बॉडी किसी प्लेनेट के चारों तरफ घूमती है तो वो उसकी क्या कहलाती है, सैटेलाइट कहलाती है। ठीक है, अब वो अगर नेचर ने दी है सैटेलाइट तो नेचुरल सैटेलाइट, अगर इंसान ने बनाई है तो ह्यूमन मेड। सिंपल। नेचुरल सैटेलाइट कौन सी है, जैसे हमारी अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट कौन सी है, जो हमारी अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है वो कौन है, हमारे मामा जी। कौन से, चंदा मामा है ना, चंदा मामा, चंदा मामा घूम रहे हैं, तो ये है हमारी नेचुरल सैटेलाइट। अगर ह्यूमन मेड की बात करें तो हम देखते ही हैं, जो हमारे आकाश में इतने सारे सैटेलाइट जा रहे हैं, जो आपके पास इंटरनेट दे रहे हैं, आप फोटोज देख पाते हो, गूगल मैप देख पाते हो, ये सब किसकी वजह से, घर पे टीवी देख पा रहे हो किसकी वजह से, ये सैटेलाइट्स की वजह से। ठीक है, तो आपको याद रखना है सैटेलाइट क्या है, जो किसी प्लेनेट के चारों तरफ घूमते हैं ऑब्जेक्ट, वो है सैटेलाइट्स। ठीक है, चलिए अगली की बात करते हैं, वो है एस्टेरॉइड्स। बड़े बड़े पत्थर, बहुत बड़े बड़े विशाल विशाल पत्थर जो हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में घूम रहे हैं। हालांकि ये प्लेनेट से छोटे होते हैं, लेकिन काफी बड़े बड़े पत्थर हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में घूम रहे हैं। आपने सुनी होगी कई बार टीवी पे खबर आती रहती है कि बहुत बड़ा पत्थर एस्टेरॉइड जो है हमारी धरती की तरफ आ रहा है और धरती खत्म हो जाएगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सुना होगा बहुत बार। तो एस्टेरॉइड्स क्या है, ऐसे बड़े बड़े पत्थर हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है एस्टेरॉइड मिलते कहाँ पर, इनकी प्रॉपर जगह तो होगी, इनका कोई घर होगा नहीं होगा, होगा। ये भी एक्चुअली क्या है, सोलर सिस्टम का पार्ट इसलिए है क्योंकि ये भी सन के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं, ये भी अपने पाथ पे चल रहे हैं। ठीक है, तो ये देखने को मिलते हैं मार्स और जुपिटर के बीच में, आपको याद रखना है मार्स और जुपिटर के बीच में देखने को मिलते हैं। एस्टेरॉइड बेल्ट देखने को मिलती है यहाँ पर। ठीक है, एस्टेरॉइड बेल्ट आपको ये याद रखना है, कहाँ मिलेगी, मार्स और जुपिटर के बीच में। ये क्या होते हैं, जैसे बड़े बड़े रॉक होते हैं और इनके कोई शेप नहीं होता प्रॉपर, इनको एटमॉस्फेयर होता है। ठीक है, लगभग बहुत सारे जो हमारे पास ऐसे एस्टेरॉइड्स हैं जिनका जो साइज है, ठीक है, बहुत बड़ा है और बहुत छोटे भी मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते हैं। एक एस्टेरॉइड था जिसको ना एक स्मॉल कैंपेनियन मून है, बस सेम मून, क्योंकि कहा जाता है कि एक ऐसा एस्टेरॉइड मिला था जिसके पास खुद का मून था। अब सुनिए, एस्टेरॉइड के आपने प्लेनेट को सुना है, लेकिन प्लेनेट के अलावा एस्टेरॉइड के भी मून होते हैं, हमें पता था, कभी नहीं पता था इस चीज का। तो आपको नहीं पता, जान लीजिए। ईडा, ईडा नाम का एक एस्टेरॉइड है जिसके पास खुद का एक मून है, उसका नाम है डेक्टाइल। ठीक है, ईडा नाम का जो मून है वो उसके पास अपना एक एस्टेरॉइड है, उसके पास अपना खुद का जो मून है उसका नाम है डेक्टाइल। ऐसी बात करते हैं सीरियस, द फर्स्ट एंड द लार्जेस्ट एस्टेरॉइड टू बी डिस्कवर्ड बाय दी गिसिप्पी पियाजी। इनका नाम याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखें सीरियस जो है वो हमारा फर्स्ट एस्टेरॉइड कहलाता है। लेकिन अगर बात करें सीरियस हमारा एक ड्रॉप प्लैनेट भी, ठीक है, तो इस पॉइंट को हम यहाँ ये कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि सीरियस जो है वो हमारे अर्थ के पास सबसे पास में जो ड्रॉप प्लैनेट है वो सीरियस ही है। नेक्स्ट की बात करते हैं मीटियोर्स एंड मीटियोर्स। नेक्स्ट चीज जो हमें देखने को मिलती है सोलर सिस्टम में वो है मीटियोर्स एंड मीटियोर्स के होते। सिंपल जान लीजिए, जो एस्टेरॉइड थे बड़े बड़े थे, आपस में टकरा के जब चूर चूर हो जाते हैं, जब उनके छोटे 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 पार्ट्स हो जाते हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं मीटियोराइड, इन्हें बोलते हैं हम मीटियोराइड, जब छोटे टुकड़े हो गए। अब ये छोटे छोटे टुकड़े जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, जब आपको दिख रहे हैं पीछे आपको फोटो दिखाई होगी बैकग्राउंड में, तो क्या वो जलने लगते हैं, देखा होगा जलने लगते हैं, जलने, और इसी जलने की वजह से, ठीक है, आप क्या कहते हैं टूटता तारा, टूटता तारा नहीं होता, कोई ऑब्जेक्ट जो है हमारे एटमॉस्फेयर में आया वो जल जाता है
क्योंकि इतनी गर्मी होती है ऊपर, ठीक है, आइनोस्फेयर के अंदर थर्मोस्फेयर में देखने को मिलती है गर्मी, इस वजह से क्या होता है वो जल जाता है, और जलने की वजह से उसके पीछे एक पूंछ बन जाती है, ठीक है, जिसे हम कह देते हैं टूटता तारा। और टूटता तारा नहीं है भाई, कोई तारा टूटता उठता नहीं है ऐसे, ठीक है। अगर स्टार टूट गया ना, फट गया, तो क्या बनेगा, ब्लैक होल बन जाएगा, सब समा जाएंगे उसके अंदर, ठीक है। कहाँ गए हम, हाँ, तो बात की हमने मीटियोराइट्स की। तो मीटियोराइट तो हम समझ गए, मीटियोराइट क्या है, जब कोई टूट गया पार्ट, अगर ये पार्ट धरती के अंदर आता है और जलने लगता है, उसे बोलते हैं मीटियोर। तो एक ही चीज के नाम तीन है, पहले मीटियोराइट था, अब ये धरती के अंदर आ गया, इसको कहलाएंगे मीटियोर। ये मीटियोर जब अर्थ पे टकरा जाता है, एक तो ऊपर आके खत्म हो गया, छोटा सा था, ऊपर जल जला के राख हो गया, तो मीटियोर कहलाया। लेकिन वो जला नहीं, अर्थ पे आके टकरा गया, ब्लास्ट कर दिया, तो उसको बोलते हैं मीटियोरॉइड, RITES, मीटियोरॉइड्स, वही था मीटियोरॉइड्स, ठीक है। इन तीनों को डिफरेंस आपको याद रखना है, था मीटियोरॉइड, फिर अर्थ में आया तो मीटियोर बन गया, मीटियोर जब नीचे टकराया तो बना मीटियोरॉइड्स, ठीक है। चलते हैं, आपके सामने फोटो दिख रही है, आप एक बार पॉज करके देख सकते हो कैसी चीजें हैं कैसी नहीं है। ऐसे देखने को मिलता है, कॉमेट भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है, वो भी बात करेंगे कॉमेट की बात। चलिए, कॉमेट भी आ गया। कॉमेट क्या है, कॉमेट भी एस्ट्रॉइड की तरह है, बस फर्क इसके अंदर इतना है कि कॉमेट जो बना है वो बना था आइस का बना होता है, आइस एंड डस्ट का बना होता है, और ये भी सन के चारों तरफ का चक्कर काट रहा है। और आइस डस्ट के बनने के कारण, ठीक है, जब इस सन के चारों तरफ चक्कर काटता है, तो उस सन की गर्मी की वजह से, सन की हीट की वजह से क्या होता है, आइस पिघलने लगती है, और इसके पीछे पूंछ बन जाती है, स्पेस में ही, स्पेस में ही ये पूंछ जैसी बन जाती है। जलता नहीं है, लेकिन एक धुआं जैसा है, कह सकते हो धूल जैसी निकलती है, धुआं जैसी जो हमको दिखाई देती है, इसको बोलते हैं हम कॉमेट। कॉमेट इज एन आइसी स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडी that when passing close to the sun heats up due to the effect of solar radiation and solar wind upon the nucleus and the begins to out gases, ठीक है, सब गैस बाहर निकलने लगती है, तो हमको ऐसा कहते हैं जब पूंछ निकल गई उसकी। आपको याद करने वाली चीज क्या है इसमें, हमारे इसमें सोलर सिस्टम में एक कॉमेट है जिसका नाम है हेलीज कॉमेट, बहुत फेमस कॉमेट है, हमारी अर्थ के पास से हर 76 ईयर में गुजरता है, लास्ट गुजरा था 1986 के अंदर, ठीक है। तो आपके पास एक क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में डालिए कि अब ये अगर 86 में पहले गुजरा था, तो अब कब गुजरेगा, नेक्स्ट टाइम कब गुजरेगा। तो आपके मैं कमेंट बॉक्स में इंतजार करूंगा, देख लूंगा कि आप लोग कितने आपने पढ़ा कितना नहीं पढ़ा, ठीक है। तो आप सबको जवाब, जिसने आपने देखा उसको जवाब देना है कि अब जो है वो कॉमेट कब गुजरेगा। चलिए आगे की तरफ बात करते हैं। इनर प्लेनेट, कौन से आ गए प्लेनेट, वो प्लेनेट जो इनर है, जैसे मैंने बात की थी ना, दो तरह के प्लेनेट देखने को मिलते हैं, एक इनर प्लेनेट और आउटर प्लेनेट। सन से लेकर एस्टेरॉयड बेल्ट के बीच में ये चार प्लेनेट देखने को मिलते हैं, इन्हें बोलते हैं हम कौन से, इनर प्लेनेट, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड द मार्स। खास बात क्या है, सबसे पहली चीज ये रॉक के बने हुए, ठीक है, रॉक के बने हुए हैं, इसमें एटमॉस्फेयर देखने के चांसेस होते हैं, यानी इनमें हमें एटमॉस्फेयर मिलने के चांसेस हैं। हालांकि मरकरी इसका एक्सेप्शन है, मरकरी में देखने को नहीं मिलता, लेकिन वीनस, अर्थ एंड मार्स में हमने देखा है कि यहाँ पे एटमॉस्फेयर के चांसेस हैं। दे आर कंपोज्ड मेनली ऑफ सिलिकेट एंड मेटल्स, ठीक है, ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, रॉक के बने हुए हैं, और जैसे कि अपने नाम दिया, ये एक चीज जो आपको देखनी है, चल इसमें एक्चुअली रिफ्ट वैली और वॉल्केनो वैली आगे बढ़ता, ठीक है। पहले की बात करते हैं मरकरी, अब स्टार्ट हो गया सोलर सिस्टम, ठीक है। पहला है हमारा मरकरी, इसके बारे में खास चीज जो है वो जाननी है, वो है स्मॉलेस्ट प्लैनेट। हमारे इस सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है, तो सर मरकरी। दूसरा, ये कौन से नंबर का प्लैनेट है, तो सर फर्स्ट नंबर का प्लैनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, इस पे कोई गैस वैस है, तो भैया इसके ऊपर कोई गैस नहीं है, नो एटमॉस्फेयर, इनर प्लैनेट में होने के बावजूद इस पे क्या है, कोई गैस नहीं है। और जब कोई गैस नहीं है तो ना ये गर्म है और ना ये कोल्ड है, दोनों में से कुछ भी नहीं है, ना हॉट है ना कोल्ड है, ये न्यूट्रल इस पे रहता है, इस पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं, ठीक है। और इसका साइज जो है वो जो सैटेलाइट्स है ना गैनमेड, उससे भी छोटा है, ठीक है। इमेज ऑब्टेन बाय द मैसेंजर, एक स्पेसक्राफ्ट भेजा गया था, एक सैटेलाइट भेजी गई थी मैसेंजर, उसने यहाँ पर कुछ चीजें एविडेंस बना के भेजा था अर्थ के ऊपर, तो आपको याद रखना है मैसेंजर एक सैटेलाइट गई थी मरकरी के लिए। बात करते हैं नेक्स्ट प्लैनेट की, तो वीनस सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो स्लाइड में दिखा रहे क्वेश्चन, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं वीनस के। पहला क्वेश्चन, हमारी अर्थ का सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, सबसे चमकदार, सबसे गोरा कह लीजिए, सबसे गोरा कौन है, वो है ब्राइटेस्ट प्लैनेट वीनस, ठीक है। क्योंकि इस पे सबसे ज्यादा गैसेस देखने को मिलती है, सॉरी गैस कर रहा हूँ, इस पे सबसे ज्यादा देखने को मिलता है हमें कार्बन डाइऑक्साइड,
तो कार्बन डाइऑक्साइड फेवरेट होता है सन की रेस का। ये सन की रेस को क्या है, चिपका लेता है, और चिपकाने की वजह से क्या होता है, गर्मी बढ़ जाती है, और इसी गर्मी बढ़ने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर ये गर्म हो जाता है। अर्थ को इससे सीखने को बहुत कुछ मिलता है, वीनस से। क्योंकि कहते हैं कुछ नहीं पता, हो सकता है किसी जमाने में वीनस पर भी जीवन रहा होगा। आज जो हालत हमारी अर्थ की है कि कार्बन बढ़ रहा है, वो हालत वीनस की हो चुकी है। तो वीनस हमें दिखाता है कि हमें अर्थ पे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर हमने कार्बन पे कंट्रोल नहीं किया तो एक दिन हमारी हालत वीनस जैसी हो जाएगी, हम सब खत्म हो चुके होंगे। सोलर सिस्टम में एक और प्लेनेट जुड़ रहा होगा जिसके ऊपर कोई भी क्या कहते हैं, सब में गर्मी भरी हो। ठीक है, अर्थ की दूसरा नाम जो है, अर्थ की इसे ट्विंस भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका साइज जो है वो अर्थ के बराबर ही है। दूसरा, ये हॉटेस्ट प्लेनेट है। अब कहोगे सब क्यों, सबसे नजदीक तो मरकरी था, लेकिन मरकरी पे कोई गैस नहीं थी, इसलिए पहला जो बनता है वो ये बनता है सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट, सबसे ब्राइटेस्ट प्लेनेट अर्थ की ट्विन सिस्टर को। ठीक है, इसका जो होता क्या है, कहते हैं कि पूरे हमारे सोलर सिस्टम में सारे के सारे जो जितने भी आपके प्लेनेट हैं वो सब क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, लेकिन ये अकेला ऐसा है जो एंटी क्लॉक घूम रहा है। ठीक है, ये अपोज सॉरी मैं एंटी क्लॉक घूम रहे हैं, ये क्लॉक डायरेक्शन घूम रहा है, इट रोटेट्स अपोजिट डायरेक्शन क्लॉकवाइज इन मोस्ट ऑफ द अदर प्लैनेट। सारे प्लैनेट घूम रहे हैं वेस्ट टू ईस्ट, लेकिन ये घूम रहा है ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, इसको दो नाम से हो जाना जाता है, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। क्योंकि होता क्या है, जब सन हमारा राइज करता है तो अर्थ के पास सबसे नजदीक देखने को मिलता है, तो ये चमकता है, हम सुबह सुबह देख सकते हैं इजीली। ठीक है, टेलीस्कोप लगाकर अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, वो भी तब दिखेगा जब सूरज की रोशनी बहुत तेज नहीं होगी। तो कुछ सूरज जब जैसे जैसे उगता है ना, सुबह सुबह जब उगेगा तो देखा होगा आपने कि उगने पे इतनी तेज रेज नहीं आती उसकी, आराम से आप सूरज को देख सकते हो, उस टाइम पर देखने को मिलता है मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं अर्थ की। अर्थ जो हमारी धरती माता का है, इसके बारे में आप सब जानते ही हैं। अर्थ की दूरी कितनी है, तो मैंने जैसे बताया था 15 करोड़ के आसपास, 150 मिलियन जो है वो हमारी अर्थ की जो है वो क्या है, डिस्टेंस है सन से। इसे एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी कहते हैं, याद रखिएगा, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी कहते हैं इसे। ठीक है, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है, 150 मिलियन। एक दिन जो हमारी अर्थ का होता है वो तो 24 घंटे का होता है, तो हम रोटेट हो जाते हैं 24 घंटे में। अर्थ के एटमॉस्फेयर पे देखें तो 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, बाकी का रेस्ट जो है O2 और अदर गैसेज। पूरे सोलर सिस्टम में एकमात्र धरती ही ऐसा है जहां पर जीवन संभव है, जहां पर हम सांस ले पा रहे हैं, बाकी का हमें किसी को नॉलेज नहीं है। ठीक है, अर्थ के पास अपनी एक नेचुरल सैटेलाइट है, उसका नाम क्या है, मून। हमारे मामा जी हैं मून। अनदर नेम फॉर मून इज ए नेचुरल सैटेलाइट। ठीक है, जैसा हम बात करें, अर्थ इज अ परफेक्ट प्लेस फॉर लाइफ एज वी नो इट। एक यही है जहां पर आप अच्छे से जिंदगी बिता सकते हो। ठीक है, देन आता है फिर मून। इसको नेक्स्ट वीडियो का जो पार्ट आएगा उसमें मैं कवर करता हूँ, ताकि आपको एक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना लगे, आपको ये फील नहीं हो रहेगा कि सब बहुत लंबी वीडियो बन गई।